पूछा था कौशल्या ने कि हे गुरु माता, इसमें केवल धरती का ही स्वाद नहीं, इसमें अंबर की भी आभा है। ऐसा लगता है बिजली मेरी जिह्वा पर आ गई, ये है क्या? तो उन्होंने कहा कि वो विद्वता, वो दिव्य आभा कोई और नहीं, श्री जी हैं और ये धरती माता है। धरती माता यानी भूदेवी ने और लक्ष्मी माता माने श्री ने समन्वित ये औषधि भेजी है। जिह्वा पर केवल फल नहीं, केवल रस नहीं, केवल अन्न नहीं, केवल खट्टा मीठा चरपरा और वो क्या क्या शब्द हैं, राम जाने, या तो आप जाने या तो राम जाने, हम सन्यासी क्या जाने। हाँ, वैद्य होते तो जान सकते थे, और एक तरह से तो वैद्य भी होता है साधु गुरु, राम नाम की औषधि बांटता है तो वैद्य ही तो हुआ। शरीरे झरझरी भूते व्याधि ग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि ही। वैसे तो शास्त्र यही कहते हैं कि कोई औषधि पर विचार किया जाए, जाह्नवी तोयम। हमारे महापुरुषों का और शास्त्रों का ऐसा कहना है कि जब कोई औषधि काम न करे तब गंगा जल से बड़ी कोई औषधि नहीं है। औषधम जाह्नवी तोयम। जब कोई उपाय यत्न और किसी प्रकार की चिकित्सा काम न करे तब वैद्यो नारायण हरि, तब वैद्य नारायण हैं, वही चिकित्सक हैं, उनका ध्यान किया जाए, गंगा का पान किया जाए, तुलसी जिह्वा पर रख ली जाए, भगवान का भजन किया जाए, और हो सकता है व्याधि का शमन भी हो जाए। शरीरे जर्जरी भूते। लेकिन ये तो कोई और ही प्रकट हुआ है। वो दोहद ऐसे होते थे। अरुंधति ने पूछा था कैकेयी से कि मृतिका खाने का आपका मन कभी नहीं बना? उन्होंने कहा नहीं, मैं 1 2 3 बार नहीं, 5 6 10 20 बार नहीं, मैं केवल कौशल्या को ही देखती रहती हूं। इसलिए कौशल्या को देखकर ही मेरे सारे द्रव्यों की पूर्ति हो जाती है। बात तो सही है। कौशल्या में नारायण बैठा है तो कैकेयी ऐसा कहती थी कि किसी भी प्रकार की विकलता नहीं हुई, कोई व्याकुलता नहीं। मेरे अंतःकरण ने कुछ नहीं मांगा कि मुझे ऐसा आहार, ऐसा विहार, वन विहार, नौका विहार, जलयान, वायुयान, स्थान परिवर्तन, कुछ नए दृश्यों का आकांक्षी मेरा मन नहीं बना है। मैं तो निरंतर कौशल्या का ही ध्यान करती हूं। इसलिए कौशल्या के स्मरण से मेरी संपूर्ति होती रहती है, पुष्टि होती रहती है। मेरे बालक को क्या चाहिए मैं जान गई हूं। तो गुरु माता ने पूछा तेरे बालक को क्या चाहिए? तो बोले मेरे बालक को एक ही चीज चाहिए, जो कौशल्या के गर्भ में बैठा है, बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसको।